बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ में अज का जिहड़ा साडा लैक्चर हैगा ना वो है जी आयन एंड इट्स टाइप्स। आयन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हैगा मेरे निक्के निक्के जिहड़े स्टूडेंट ने ना उन्हां वास्ते, ठीक है। तो लेक्चर को गौर से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब आयन पे आने से पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी एटम होता है ना वो मैटर का बेसिक यूनिट होता है। मीन्स कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना मैटर का, वो एटम होता है। और मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखो ना, आपको आसपास चेयर, टेबल, बेड, सोफ़े, लैपटॉप, कंप्यूटर, बुक्स, इवन के आपकी अपनी बॉडी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। ਹੁਣ इस मैटर का जब ਜਿਹੜਾ सब तो छोटा पार्ट होता है ना उन्होंने कहते हैं एटम। अब जो एटम होता है कंसिस्ट ऑफ ए डेंस न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जिहड़ा एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। फिर जो न्यूक्लियस होता है इज सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जिहड़े होंदे ने पागल होए फिर रहे होंदे ने, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इफ एन एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम जो होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि दो टाइप्स के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ਜਿਹੜੇ न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होंगे ने उन्होंने दे उत्ते होंदा है नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो हम कहेंगे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और तमाम एटम्स होते भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। हाउएवर if the total number of electrons does not equal the number of protons, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल ना होए तो फिर क्या होगा? द एटम हैज़ ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर एटम पे कोई ना कोई चार्ज होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी आगे चल के। इतना आपको समझ आ गया। अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं आयन को। आयन क्या होता है? एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। चार्ज मैंने आपको बता दिया, या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि अकेले एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, बल्कि एटम्स के ग्रुप के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आयन बनता कैसे है। देखें, कोई भी आयन उस वक्त बनता है बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या उसको गेन करता है।
सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखें, सपोज एक एटम है, उसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास 2 प्रोटॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, हो गए ना अनइक्वल। इसी तरह से अगर तो वो एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तब भी अनइक्वल हो गए। ठीक है, तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं रहते, वो अनइक्वल हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको। सोडियम आयन, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आता है। क्लोराइड आयन -1 चार्ज होता है, या ऑक्साइड आयन -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इन एटम्स के ऊपर चार्जेस हैं। सोडियम पे 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि भाई इन एटम्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनइक्वल हैं, जिस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आयन्स हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आयन्स को। आयन्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक को आप बोलते हो कैटाइन और दूसरे को आप बोलते हो एनाइन। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। कैटाइन क्या होता है, कैसे बनता है, एनाइन क्या होता है, कैसे बनता है, और इनकी एग्जांपल्स को। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहली टाइप, विच इज़ ए कैटाइन। अब कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को आप क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। अब ये बनता कैसे? ए कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या ज़्यादा भी कर सकता है, तो उसके पास नेगेटिव चार्जेस की कमी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम है। सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर +1 चार्ज ही आएगा, जिसको हम लोग Na पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि कैटाइन है। कैसे राइट करेंगे कि जी सोडियम, जिसका सिंबल Na है, उसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन करना है लूज़, तो -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने। फाइनली बना क्या? सोडियम का आयन बनेगा, जिसको आप कैटाइन बोलेंगे, जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा। अब देखें, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर इसका 23 होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, प्रोटॉन भी इसके पास 11, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 11। क्या करता हूँ मैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये मैं निकाल देता हूँ, गया। तो इसका मतलब है इसका ये शेल भी ख़त्म हो गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर ओवरऑल +1 चार्ज आ गया। अब ये क्या बन गया? सोडियम का आयन बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैटाइन, सोडियम कैटाइन। अब हम देख लेते हैं एनाइंस को। एनाइंस को कैसे आप डिफाइन करते हो? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को आप क्या बोलते हो? कैटाइन बोलते हो। बनता कैसे है? एन एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब कोई एटम 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और एनाइन बनता है। अगर कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर -1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3 चार्ज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर -1 चार्ज आ जाएगा, Cl -1, जिसको आप क्या बोलोगे, एनाइन। कैसे कि जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम +1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और फाइनली बनता क्या है, Cl- क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है, जो कि एक एनाइन है। अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें 17 होता है, मैस नंबर इसका 35 होता है, तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स और इसके शेल्स में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो लो जी हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। दोबारा देखो, ये हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये Cl नहीं रहा, Cl- बन गया, एनाइन बन गया क्लोरीन का, ठीक है। तो ये होते हैं जी आयन, और इसकी 2 टाइप्स, कैटाइन और एनाइन, और कैसे बनते हैं ये हमने देख लिया। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।